बोलो चंद्रा प्रभु भगवान की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आरधियाणम, नमो उवचायाणम, नमो लोहे सब्बे साउणम। ऐसे पंच नमो यारो सब्बे पाप नाशनो, मंगलानं च सर्वे सिंह पड़वंग होई मंगलम, पड़वंग होई मंगलम, पड़वंग होई मंगलम। बोलो चंदा प्रभु भगवान की जय। ओम श्री आदिनाथाय नमः। काव्य नंबर 45। उद्भूत भीषण जलोदर वार भुगना, सोच्यम दशामुपगताश्युत जीविताशा, त्वत्पाद पंकज रजो मृत देहा, मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा, असहनीय उत्पन्न हुआ हो विकट जलोदर पीड़ा भार, जीने की आशा छोड़ी हो देख दशा दयनीय अपार, ऐसे व्याकुल मानव पाकर तेरी पद रज संजीवन, स्वास्थ्य लाभ कर बनता उनका कामदेव सा सुंदर तन। रिद्धि मंत्र। ओम ह्रीम अरम नमो अक्षीण महान साणम ज्रोम ज्रोम नमः। सिद्धि मंत्र। ओम नमो भगवती क्षुद्रपद्रो शांति कारणी रोग कष्ट जरोपशमनम, शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भीषण हराय नमः। ओम श्री महावीर भगवान की जय। सॉरी, संस्कृत का सद्भावी शब्द उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना, शोच्याम दशा मु मुप गताश्युत जीविताशाः, तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। काव्य नंबर 45। आज हम जानेंगे काव्य नंबर 45 के बारे में। 45 नंबर काव्य असाध्य रोग निवारक है। असाध्य मतलब ऐसा रोग, ना इलाज बीमारी, जिसे हम कह सकते हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ये ना इलाज बीमारी है। इस काव्य की महत्ता इतनी ज्यादा है कि बड़ी से बड़ी और गंभीर से गंभीर बीमारी भी इस काव्य के वाचन से ठीक हो जाती है। तो सभी को अपना स्क्रीनशॉट लेकर इसका रखेंगे अपने, और डेली में आपको उसको पढ़ना है। इसके साथ मैंने एक काव्य और बताया था, आप में से कौन बताएंगे? हैंड रेज करेंगे बताने से पहले, कि महामृत्युंजय कारक है। एक काव्य मैंने और बताया था, कौन बताएंगे? काव्य नंबर कौन सा है वो जो मैंने कहा था यह है महामृत्युंजय काव्य है? इससे पहले मैं बता चुकी हूं, किसी को याद है? किसी को याद है तो 40, जी। 43, 43। नहीं नहीं, किसी को याद नहीं है। काव्य नंबर 23, 23।
के बारे में मैंने जब 23 नंबर आया था तब मैंने कहा था कि यह काव्य भी महामृत्युंजय का। और 45 नंबर, कोई भी रोग हो जाए, छोटा या बड़ा, नया या पुराना, यह सभी रोगों पर बहुत ज्यादा काम करता है। कभी ऐसी स्थिति परिस्थिति आ जाए कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तो आप क्या करेंगे? अपने मंदिर के मूल नायक या आदिनाथ प्रभु का स्मरण करेंगे और अपने दोनों हाथ भगवान के सामने ऐसे फैलाकर उनसे इस काव्य का वाचन करेंगे और बोलेंगे कि भगवान, अमुक व्यक्ति को यह बीमारी है, आप मुझे जवाब दो, मुझे किसी की नहीं सुनना, मुझे डॉक्टर की भी नहीं सुनना, मुझे सिर्फ आपकी सुनना है। ऐसा भगवान से विनती करते हुए वहीं पर बैठ जाएं और लयबद्ध तरीके से, जैसा कि अभी सुनील भाई साहब ने आपको 3 बार वाचन करके बताया है, ऐसे मधुर लय में धीरे धीरे बोलते हुए ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि अमुक व्यक्ति का रोग ठीक हो जाए। आप लिख लीजिएगा इसको भी, अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है तो। एक वैदिक स्विच वर्ड भी मैंने बताया था, वैदिक स्विच वर्ड कौन बताएगा? अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है तब कौन सा मैंने वैदिक स्विच वर्ड दिया था? मैम दुरंत देव। हम्म, दुरंत देव। सप्त चिरंजीवी। बिना हैंड रेस किए करो, सबको पेनल्टी लगेगी, सब बोली जानी। कमलेश आंटी जी बोलिए, अनम्यूट करिए पहले, अनम्यूट तो कर लीजिए। अश्विना। एक मैंने बताया था अश्विना, और दूसरा मैंने बताया था सप्त चिरंजीवी। जब व्यक्ति आईसीयू में हो तब आपको बोलना है सप्त चिरंजीवी, चिरंजीवी। सप्त चिरंजीवी। ये इसकी पंचामृत कब बोलना है? पंचामृत बताया था आपने। वो भी बताऊंगी कब बोलना, अभी आप म्यूट चलो करिए, ठीक है, ठीक है। म्यूट कर लीजिए, मैं आपको बताऊंगी कब। पंचामृत हमें जब बोलना है जब हमें दवाई लेनी है। अगर हम नॉर्मल दवाई भी ले रहे हैं तो हम पंचामृत की चैंटिंग करके उस दवाई को ग्रहण कर सकते हैं। एक सिंबल भी मैंने दवाई का बताया था, वो सब अपने दवाई के बॉक्स पर बनाएंगे, उससे भी दवाइयां छूटती हैं। इसके अलावा मैंने एक और दिया था वैदिक स्विच वर्ड, अभी कुछ टाइम पहले ही दिया था, किसी को याद है? हैंड रेस करके बोलेंगे, ऐसे मैं पेनल्टी लगाऊंगी। एक और दिया था मैंने, कमलेश आंटी जी के अलावा कोई पढ़ता ही नहीं है क्लास में। अनीता आंटी जी से पूछते हैं, अनीता आंटी जी बोलिए। 611 है 611 हेल्थ का मैंने नंबर दिया था मैंने। नंबर नहीं पूछा, मैंने वे- स्विच वर्ड पूछा है। स्विच वर्ड। स्विच वर्ड किसको याद है? किसी को याद नहीं है? युतिका आप बताएं। मैम टन। नहीं डियर, बीमारी के लिए दिया था मैंने कि अश्विना से भी ज्यादा पावरफुल काम करेगा। सल्ला रानी आंटी जी, कुंजिता पादम शरणम। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कुंजिता पदम शरणम, कुंजिता पदम शरणम। आप पढ़ा करें, जैसे कहते हैं ना बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, अगर घर जाके नहीं पढ़ाई करोगे तो कुछ नहीं आएगा, सब भूल जाओगे आप लोग। मुझे लग रहा है एक दिन ऐसे टेस्ट लेना पड़ेगा आप लोगों को। क्या दिया था बोलो? कुंजिता पदम शरणम। ये जब तक मैंने आपको वैदिक दिया था ना, जब मैंने कोर्स दिया था तो उसका फीडबैक नहीं आया था मेरे पास, इसलिए मैंने उस वक्त में आप लोगों को नहीं दिया था। पर उसके बाद जब मेरे को फीडबैक आया तो मैंने क्लास में ही दे दिया था। पर आधे से ज्यादा लोगों को, मुझे अनीता आंटी जी, कमलेश आंटी जी और सरला रानी आंटी जी के अलावा कोई क्लास में नहीं पढ़ता। चलिए कोई बात, आगे समझते हैं। किसी को ऐसी बीमारी जो हम जबान पर भी नहीं लाते पर आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है, कैंसर। कैंसर हो जाए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया या ऐसा बोल दिया कि ये लास्ट स्टेज का कैंसर है, जीने की आशा बिल्कुल छूट गई हो, तो आपको क्या करना है? गाय का हमें घी लेना है पुराना, जितना पुराना घी होगा वो उतना ज्यादा हमारे लिए पावरफुल हो। गाय का पुराना घी लीजिए, उसको दोनों हाथों पे लगाइए,
उसको अच्छे से रगड़ के ऐसे गरम कर लीजिए। समझो आपके हाथों की गर्मी से ही वह घी पिघलकर गरम हो जाए। पूर्व दिशा में मुख करके, जब वो आपको लगे कि ये पिघल गया है हमारी हाथों की गर्मी से, तो पूर्व मुख में खड़ी करके ताली बजाते हुए इस काव्य का वाचन करना है। इस काव्य का वाचन करना है। और इसको, जो पुराना घी है, कम से कम हमें 15 मिनट ऐसे हाथ पे लेकर उसको ऐसे 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 हाथ में लेकर उसे करना है। ठीक है। और ऐसे ताली बजाते हुए उसको वाचन करना है, उसको मंत्रित करना है घी को। उसके बाद उस बीमार व्यक्ति की नाभि में उस घी को डाल देना है जिसको कैंसर है। विश्वास के साथ 45 डेज तक आप करें इसको, और फिर आप टेस्ट करें। ये बहुत 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 पावरफुल है। किसी व्यक्ति को बहुत तेज बुखार हो गया, तो चांदी के किसी भी बर्तन में, गिलास ले सकते हो, कटोरी ले सकते हो, कोई भी, उसमें पानी डालिए, मंत्रित करिए, 45वां श्लोक का वाचन करिए और उस व्यक्ति को दे दीजिए। आप देखेंगे कि उस व्यक्ति का बुखार 15 मिनट के बाद उतर गया। पानी इस तरह से देना है कि सिप सिप करके वो व्यक्ति पानी को ले। इसके साथ ही हमें किसी व्यक्ति की रिपोर्ट लानी है। जैसे उसे कोई बीमारी का शक है, अब उसको रिपोर्ट लेकर आनी है और उसे बहुत डर लग रहा है कि यार रिपोर्ट रिपोर्ट पॉजिटिव ना आ जाए, रिपोर्ट पॉजिटिव ना आ जाए। तब आपको क्या करना है? जो व्यक्ति बीमार है, जिसका टेस्ट होने जा रहा है, मैं ये कहती हूँ कि टेस्ट से पहले ही आप ये उपाय करिए। डॉक्टर कहते हैं कि आपको ये टेस्ट करवाना पड़ेगा, टेस्ट करने से पहले ये उपाय आप कर लीजिएगा। क्या करना है आपको? 27 पीपल के पत्ते लेने हैं। कोशिश करिएगा पीपल से तोड़े ना पत्ते, जो नीचे झड़ के गिर जाते हैं। बिल्कुल सूखे हुए नहीं लेने, थोड़े से हरे लेने हैं, पर पीपल के पत्ते जो झड़ जाते हैं वो आप लीजिए। उसके बाद अलावा आपको 27 पत्ते अरेंज नहीं हो पाते, तब आप पीपल से आज्ञा करके आप वो पत्ते तोड़िए, क्योंकि पीपल से पत्ता तोड़ने से बहुत दोष लगता है। कोशिश करिएगा 27 पत्ते नीचे ही आपको गिरे पड़े मिल जाए। या आप उनसे प्रार्थना करिए कि मेरे को आपके कुछ पत्तों की जरूरत है, तो मेरे को आप कुछ पत्ते दे दीजिए। 27 पत्ते लेने हैं, उस बीमार व्यक्ति का नाम लिखना है उन 27 पत्तों पर, और 9 बार इस काव्य का वाचन करना है। 108 बार आपने रिद्धि मंत्र पढ़ना है उन पत्तों पर। उस बीमार व्यक्ति के ऊपर सिर से लेकर पैर तक आप उन पत्तों को उतारेंगे। एक एक पत्ता उतारते जाएंगे और रखते जाएंगे, उतारते जाएंगे और रखते जाएंगे, और उस सब पत्तों को बहते हुए पानी में आप डाल देंगे। उसके बाद आप टेस्ट करवाने जाइएगा। 99.99% विश्वास के साथ अगर आप करते हैं तो आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। कुछ बीजाक्षर भी दे रही हूं इसमें, जो बहुत ज्यादा काम करते हैं और जो टेस्टेड है। कैंसर, या फेफड़ों में पानी भर जाए, या दांत में दर्द हो। आपको पता है कि दांत में दर्द भी अटैक का एक कारण हो सकता है। हार्ट अटैक जब आता है तो हार्ट पे ही कई बार नहीं पेन पता लगता, तो दांत में भी दर्द होता है। दांत में अचानक से बहुत पीड़ा होगी तो उसको आप हल्के में कभी मत लीजिएगा। आप तुरंत डॉक्टर के को अपने आप को चेकअप करवाने जाइएगा। क्या करना है? दांत में दर्द है तो दम का उच्चारण करना है आपने, दा दा पे बिंदी। शुगर बहुत ज्यादा रहती है जिन लोगों को, उनको रीम का उच्चारण करना है। रीम, री पे बिंदी। हार्ट संबंधी कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो यम का उच्चारण करना है, यम, या पे बिंदी।
और फेफड़ों में यदि पानी भर जाए, आपके फेफड़ों में यदि पानी आ जाता है, तो आपको हम का उच्चारण करना है। हा पे बिंदी, हम का उच्चारण आपको करना। नेक्स्ट हम लेते हैं, पेट में बहुत ज्यादा आपको पेन है, नॉर्मल पेन किसी भी चीज का, आपको पेट में दर्द है या पेट में पानी भर गया हो, तो भी डायबिटीज हो, डायलिसिस का प्रॉब्लम आ गया हो, तो आप भगवान का अभिषेक करिए, उनका गंधोदक लगाइए, और एक वाटर थेरेपी आप 45 डेज तक इसकी लीजिए। कांच के गिलास में पानी लेंगे, काव्य को पढ़ेंगे, रिद्धि मंत्र को पढ़ेंगे, उसके बाद इस ऐसा बोलते हो कि हे प्रभु, इस जल से मुझे स्वास्थ्य लाभ हो। या तो आप 45 दिन करेंगे, और अगर आप 45 साल से ऊपर के हो, कम से कम 45 बार करना है। अगर ऐसे 30 साल के हो, 35 साल के हो, 40 साल के हो, तब आपको इसे 45 डेज तक 45 टाइम्स पढ़ना है। अगर आपकी उम्र 55, 60, 65 साल की है, तो उतने दिन तक आपको इस रेमेडी को करना है। सपोज 60 साल के हो आप, तो आपको 2 महीने तक, यानी कि 60 डेज तक इसको करना है। इसमें सफेद दाग का प्रॉब्लम आ जाए, जलोदर की प्रॉब्लम आ जाए, तो आप सफेद आसन पर बैठकर सफेद कपड़े से उत्तर दिशा में यंत्र को स्थापित करके यदि इसकी आराधना करते हैं, तो बड़े से बड़ा असाध्य रोग भी आप ठीक कर सकते हैं। उत्तर दिशा में बैठेंगे, सफेद आसन लेंगे, सफेद कपड़े पहनेंगे, मंगल दीप जलाएंगे और रिद्धि मंत्र को, और आखिरी में जो आहुति देंगे उसका सामान लिख लीजिएगा। देवदारू की लकड़ी, अगर तगर, घी और धूप से इसकी लास्ट में आप इसकी आहुति 1008 रिद्धि मंत्र की आहुति देते हुए आप इसकी आराधना को समापन करेंगे। कम से कम जब भी हम किसी रोग के हेतु इसे पढ़ेंगे, तो 21 बार जाप जरूर करेंगे, कम से कम 21 बार। अगर समय बहुत कम है आपके पास, तो कम से कम हमें जाप 21 बार जरूर करना है। आप विश्वास के साथ करेंगे तो आपका विश्वास काम आएगा। यहां पर आपका ट्रस्ट काम करेगा कि आपको भक्तांबा जी पे कितना विश्वास है, और कितनी शुद्धता के साथ, कितनी मन के साथ और विश्वास के साथ आप इसको करते हैं। यह है पर्टिकुलर असाध्य रोगों का शमन करने के लिए ही। इस यंत्र को भी अगर आप स्थापित करते हैं, कोई असाध्य रोग है, इस यंत्र की को भी आप स्थापित करके, यंत्र के लिए फिर आपको इसे धातु पर इसका यंत्र मिल जाएगा बना बनाया, उसकी आप अभिषेक कर कर उसकी आराधना आप कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति की कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो एक नॉन जन उपाय दे रही हूं। नीम के पत्ते लेने हैं 11, कटे फटे ना हो, साबुत हो, और माँ काली के चरणों में अपने माला बनाकर चढ़ाने हैं। ऐसा हमें 11 दिन लगातार करना है। उस व्यक्ति के आप माला बनाकर उस व्यक्ति का हाथ टच करवाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि सभी जैन आपके पास आएंगे, कोई नॉन जैन भी आ सकता है, तो आप उसको ये उपाय दे सकते हैं। ये टेस्टेड उपाय है। एक मैंने और बताया था बैंगन का, कि 2 बैंगन लेने हैं आपने, बार्गेनिंग नहीं करनी है, 2 बैंगन, और उस व्यक्ति के पास 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर आप वह किसी व्यक्ति को दे देंगे।
इसमें हमें अफर्मेशन कोई नहीं बोलनी, बस 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उसके ऊपर से उतारेंगे उस बीमार व्यक्ति के, और किसी भी नीडी व्यक्ति को आप उसको दे दें। वो रखकर नहीं आने हैं, हमें किसी नीडी व्यक्ति को देने हैं। चलिए एक और लेते हैं हम। मैंने शायद ये पहले बताया था, मुझे ऐसा लग रहा है, आप लोग देख लीजिएगा मैंने रिपीट किया है या नहीं। हाँ मैंने बताया था। कोई नहीं, ये नहीं, इसके अलावा जो मैं अभी बताने जा रही हूँ। कोई ये व्यक्ति देने का बहुत बहुत टाइम से बीमार चल रहा है, तो बताया था मैंने 17 गुंजा लेनी है आपने, हाँ, रिपीट करूं? बताया था आपने। बताया था। सबको पता है? बताया। रहने देती हूँ, चलिए फिर आपको पता है तो। बक्तांबर में बताया था आपने। हाँ, तो बस चलिए एक और बता देती हूँ। जो व्यक्ति बीमार है और वो जिस बेड पर लेटा हुआ है, साफ हल्दी की 4 गांठें लेंगे आप, और वो चारों गांठों को गद्दे के नीचे चारों कोनों में आप लगा देंगे, और गद्दे के सेंटर में आप कपूर को रख देंगे। कपूर आपको हर 15 दिन बाद उड़ जाएगा, आपको रखना पड़ेगा, और हल्दी की गांठें ऐसे के ऐसे आप रखे रहने दीजिए। आप देखिएगा, मन में ये अफर्मेशन, ये इंटेंशन के साथ रखिएगा कि जो भी है वह सब इस हल्दी में आ जाए। आप देखिएगा हल्दी का रंग बदल रहा है या नहीं बदल रहा है, पर वो हल्दी उसको सपोर्ट करेगी उसकी बीमारी को ठीक करने में। और 45 नंबर कागज से उस हल्दी को हम मंत्रित कर कर भी रख सकते हैं। चारों कोनों में उनको गद्दे के आप लगा देंगे और बीच में कपूर रख देंगे। सबको आप मंत्रित करके भी रख सकते हैं। सुनील भाई साहब, आप समापन कर दीजिएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी लोग हंस के मुस्कुरा के बोलिए जय जैन। जय जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जय